Hello bachcho, let's read the question. The question says, after adding inspiratory capacity and functional residual capacity, if we subtract residual volume, then we obtain A. Inspiratory reserve volume, B. Expiratory reserve volume, C. एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, डी वाइटल कैपेसिटी। क्वेश्चन में हमें बोला है कि अगर हम इंस्पिरेटरी कैपेसिटी और फंक्शन रेजिडुअल कैपेसिटी को ऐड करके उसमें से रेजिडुअल वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारे पास क्या बचेगा इन फोर ऑप्शंस में से। सो इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट क्या यूज हो रहा है, पहले ये देखते हैं। की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। सबसे पहले बात करते हैं टाइडल वॉल्यूम की। टाइडल वॉल्यूम, तो टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? टाइडल वॉल्यूम का मतलब होता है कि हम कितनी एयर को इंस्पायर कर रहे हैं या कितना एक्सपायर कर रहे हैं ड्यूरिंग अ नॉर्मल रेस्पिरेशन। सो इट इज द वॉल्यूम ऑफ एयर inspired or expired during a normal respiration। नेक्स्ट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम है हमारा इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जिसे हम IRV भी कहते हैं। अब इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है कि एक पर्सन कितना एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर को इंस्पायर कर सकता है बाय अ फोर्सिबल रेस्पिरेशन। तो हम इसे किस तरीके से लिखेंगे? इट इज द एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड बाय अ फोर्सिबल रेस्पिरेशन। नेक्स्ट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम होगा एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जिसे हम ERV भी कहते हैं। ERV क्या होता है? इट इज द एडिशनल वॉल्यूम एक्सपायर्ड आफ्टर अ एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपायर्ड बाय फोर्सिबल रेस्पिरेशन। यानी कि एक फोर्सिबल रेस्पिरेशन से आप कितना वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपायर कर सकते हैं, वो होता है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। नेक्स्ट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम जिसकी हम बात, रेजिड्यूअल वॉल्यूम, जिसे हम RV भी कहते हैं। RV क्या होता है? फोर्सिबल एक्सपिरेशन के बाद लंग्स के अंदर जितनी वॉल्यूम ऑफ एयर रह जाती है, दैट इज द रेजिडुअल वॉल्यूम। तो इट इज द वॉल्यूम ऑफ एयर लेफ्ट इन lungs after forcible expiration। अब इन रेस्पिरेटरी वॉल्यूम से हम क्या कर सकते हैं? हम कुछ पल्मोनरी कैपेसिटीज को डिराइव कर सकते हैं। तो अब डिस्कस करते हैं अबाउट द पल्मोनरी कैपेसिटीज। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट इंस्पिरेटरी कैपेसिटी विच इज IC। और IC क्या होता है? IC होता है टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर जो हम इंस्पायर कर सकते हैं आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन, विच मीन्स नॉर्मली एयर एक्सपायर करने के बाद हम कितनी एयर को इंस्पायर कर सकते हैं, दैट इज इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। तो हम इसे किस तरीके से लिखेंगे? इट इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर inspired after normal
एक्सपायरेशन। और इंस्पिरेटरी कैपेसिटी में क्या क्या इंक्लूड होता है? इट इंक्लूड्स टाइडल वॉल्यूम एंड इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। नेक्स्ट कैपेसिटी जो हम डिस्कस करेंगे दैट विल बी एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, यानी कि ईसी। एक्सपिरेटरी कैपेसिटी होता है टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर जो हम एक्सपायर कर सकते हैं आफ्टर अ नॉर्मल इंस्पिरेशन। एक्सपायर्ड आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन। और एक्सपिरेटरी कैपेसिटी में क्या इंक्लूड होता है? इट इंक्लूड्स टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। नेक्स्ट कैपेसिटी जो हम डिस्कस करेंगे इट इज फंक्शनल रेजिड्यूअल कैपेसिटी, यानी कि FRC। तो फंक्शनल रेजिड्यूअल कैपेसिटी क्या होता है? नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद लंग्स में कितनी एयर बच जाती है, दैट इज फंक्शनल रेजिड्यूअल कैपेसिटी। तो हम क्या लिखेंगे? इट इज द वॉल्यूम ऑफ एयर remaining after normal expiration। और फंक्शनल रेजिड्यूअल कैपेसिटी में क्या क्या इंक्लूड होता है? इट इंक्लूड्स एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड रेजिड्यूअल वॉल्यूम। नेक्स्ट कैपेसिटी जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज वाइटल कैपेसिटी। तो वाइटल कैपेसिटी क्या होता है? इट इज द मैक्सिमम वॉल्यूम जो एक पर्सन ब्रीथ कर सकता है आफ्टर अ फोर्स्ड एक्सपायरेशन। सो इट इज द मैक्सिमम एयर इंस्पायर्ड आफ्टर फोर्सिबल एक्सपायरेशन। और वाइटल कैपेसिटी में इंक्लूड होता है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम एंड इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। नेक्स्ट कैपेसिटी हियर इज टोटल लंग कैपेसिटी। तो टोटल लंग कैपेसिटी क्या होता है? जितनी मैक्सिमम या टोटल एयर हमारे लंग्स अकोमोडेट कर पाते हैं, जितनी लंग्स में एयर रह जाती है एट द एंड ऑफ फोर्सिबल इंस्पिरेशन, वो होता है टोटल लंग कैपेसिटी। इट इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर इन लंग्स एट द एंड ऑफ फोर्स्ड इंस्पिरेशन। और टोटल लंग कैपेसिटी में क्या क्या इंक्लूड होता है? इट इंक्लूड्स रेजिडुअल वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम एंड इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया था कि अगर हम इंस्पिरेटरी कैपेसिटी और फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम को ऐड करें और इनमें से हम सबट्रैक्ट कर दें रेजिडुअल वॉल्यूम को, तो हमारे पास क्या बचेगा? तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी में क्या क्या इंक्लूड होता है? इट इंक्लूड्स टाइडल वॉल्यूम एंड इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम में इंक्लूड होता है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड रेजिडुअल वॉल्यूम। और इनमें से हमें सबट्रैक्ट करना है रेजिडुअल वॉल्यूम को। तो हम क्या देख रहे हैं? आफ्टर सबट्रैक्टिंग रेजिडुअल वॉल्यूम हमारे पास क्या बचता है? टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और इन सब से मिलके क्या बनता है? वाइटल कैपेसिटी।
तो हमारे पास जो ऑप्शंस हैं इनमें से हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। बाकी के ऑप्शंस रॉन्ग है, अब क्यों है ये देखते हैं। ऑप्शन ए सेज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग होगा। ऑप्शन बी एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी हमारा रॉन्ग होगा। एंड ऑप्शन सी एक्सपिरेटरी कैपेसिटी भी रॉन्ग होगा, बिकॉज एक्सपिरेटरी कैपेसिटी में इंक्लूड होता है सिर्फ टाइडल वॉल्यूम और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। सो इन दिस क्वेश्चन हमारा करेक्ट और फाइनल आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि वाइटल कैपेसिटी। आई होप यू अंडरस्टूड इट। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।